हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी पढ़ाई खूब अच्छे तरीके से चल रही होगी। आने वाले परीक्षाओं की तैयारी में आप लोग बिल्कुल कमर कस करके बैठे होंगे। तो चलिए आपकी तैयारी को थोड़ा और सहज, थोड़ा और सरल बनाते हैं। और इसी क्रम में हम लोग आज भारत के राष्ट्रपति के वीटो पावर के संदर्भ में कुछ जानकारी हासिल करने का काम करते हैं, प्रयास करते हैं। वीटो क्या है, तो पहले ये देखें। वीटो जो है ये एक लैटिन शब्द है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है निषेध या मना करना। तो वीटो लैटिन वर्ड है, अर्थ होता है निषेध या मना करना, या हम कह सकते हैं कि विधायिका की किसी कार्यवाही को विधि बनने से रोकने की प्रक्रिया वीटो कहलाती है। दरअसल भारत के संविधान में राष्ट्रपति को जो विधायी शक्तियां प्रदान की गई हैं, उन्हीं शक्तियों में से एक उनका वीटो का पावर भी है। इस दृष्टिकोण से हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भारत के राष्ट्रपति विधायिका के द्वारा पारित किसी विधेयक को अस्वीकृत कर दें, उसको रोक दें या उसको लटका करके रख दें, तो ये प्रक्रिया ही वीटो शक्ति या वीटो पावर कहलाती है। हम सब जानते हैं कि विधान का निर्माण तभी हो पाता है जब संसद के द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति होती है या वो जब अनुमति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस शक्ति के तहत ही राष्ट्रपति का विधायी जो अधिकार है उसके तहत ही वीटो की शक्ति भी आती है। भारत के संविधान में आर्टिकल 107 से लेकर के 111 तक में विधान निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसी प्रक्रिया के तहत आर्टिकल 111 जो है ये राष्ट्रपति को वीटो पावर प्रदान करता है। ठीक है, वीटो पावर कौन कौन से हैं इसको जाने उसके पहले थोड़ा सा इन आर्टिकल्स को भी जान ले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विधान बनाने का जो प्रक्रिया है उसका पूरा प्रावधान 107 से लेकर के 111 तक में किया गया है। तो आर्टिकल 107 में क्या है, विधेयक का प्रस्तुतिकरण, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, विधेयक का प्रस्तुतिकरण इस अनुच्छेद में आता है। मतलब विधान बनने की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ होती है। 108 है संयुक्त अधिवेशन से, ये भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त एक महत्वपूर्ण विधायी अधिकार है, जिसके तहत मोटे तौर पर आपको बता दें कि दोनों सदनों में अगर किसी विधेयक प्रस्ताव पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति ज्वाइंट मीटिंग बुला करके और उस गतिरोध को दूर करने का प्रयास करते हैं। 109 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक या मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, जबकि 110 जो है ये मनी बिल से संबंधित है। ठीक है, अब जाकर के ये जान ले हम लोग तो थोड़ा काम आ जाएगा। आर्टिकल 111 जो है ये भारत के राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रदान करता है। दरअसल जब कोई विधेयक संसद के सदन से पारित हो जाता है और राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को 3 अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। पहला अधिकार यह है कि या पहला कार्य यह है कि विधेयक को वे स्वीकृति प्रदान कर दें। दूसरा यह है कि विधेयक को अस्वीकृत कर दें, और तीसरा ये कि वो विधेयक को सदन के पास रिकंसिलेशन मतलब कि पुनर्विचार के लिए वापस पुनर्विचार के लिए भेजे। ठीक है, ये जो 3 अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, इसी आधार पर राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो पावर प्राप्त हैं, जिसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं। पहला अब्सोल्यूट वीटो, मतलब अगर हिंदी में इसको बोले आत्यंतिक या पूर्ण वीटो। दूसरा है सस्पेंसिव वीटो, मतलब निलंबनकारी या निलंबन वीटो।
और तीसरा है जेबी वीटो, मतलब पॉकेट वीटो। ये 3 वीटो पावर या वीटो की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब ये तीनों जो वीटो पावर है ये क्या है, इसको हम लोग समझे। अब्सोल्यूट वीटो। अब्सोल्यूट वीटो का मतलब ये हुआ कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति देने से इनकार कर दे, मतलब विधेयक को वो अस्वीकृत कर दे। अगर वो विधेयक को अस्वीकृत कर देते हैं तो विधेयक या प्रस्ताव वहीं खारिज हो जाती है। ठीक है, इस विधेयक का प्रयोग सबसे पहले 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ये अब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग पेप्सू विनियोग विधेयक पर किया गया था। पेप्सू विनियोग विधेयक पर किया गया था। पेप्सू का मतलब है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड पंजाब स्टेट यूनियन। दरअसल ये 8 राज्यों का एक संघ था। 8 राज्यों का एक संघ था जिसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1948 तक, और 1948 से लेकर के 1956 तक भारत का एक राज्य के रूप में ये स्थापित रहा। लेकिन 1 नवंबर 1956 को नवगठित पंजाब राज्य में इसका विलय कर दिया गया। तो अब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग पहली बार पेप्सू विनियोग विधेयक पर 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करने का काम किया था। ठीक है, दरअसल इस वीटो का प्रयोग इस कारण से किया गया क्योंकि इस राज्य के संदर्भ में जो संशोधन प्रस्ताव संसद के द्वारा किए गए थे ये उस समय किए गए थे जब पेप्सू राज्य में राष्ट्रपति शासन लगी हुई थी, और जब ये राष्ट्रपति के पास सदन से या संसद से पारित होकर के विधेयक पहुंचा तब तक वहां पर राष्ट्रपति शासन समाप्त हो चुका था। इस कारण से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल किया। यहां पर हम लोगों को यह बात भी जान लेना चाहिए कि अब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कब किया जाता है। अब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कब किया जाता है? तो अब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग 2 स्थिति में होता है। पहला, अगर वो विधेयक गैर सरकारी विधेयक हो। गैर सरकारी विधेयक हो मतलब कि विधेयक को प्रस्तुत किसी ऐसे सांसद के द्वारा किया गया हो जो मंत्री ना हो, तो उस पर राष्ट्रपति इस विधेयक का प्रयोग या इस वीटो का प्रयोग कर लेते हैं। दूसरा यह है कि सरकारी विधेयक पर भी अब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया जा सकता है यदि इस बीच, जब तक कि वो विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत हो, मंत्रिमंडल समाप्त हो जाए या इस्तीफा दे दे। मतलब ये कि मंत्रिमंडल ने अगर सरकारी विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया है और राष्ट्रपति के सहमति देने से पूर्व ही अगर मंत्रिमंडल विघटित हो जाती है, समाप्त हो जाती है, इस्तीफा दे देती है, तब वहां पर भी इस विधेयक का या इस वीटो का, माफ कीजिएगा, इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब्सोल्यूट वीटो का पहला उदाहरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक पर किया था। अब हम लोग आते हैं सस्पेंसिव वीटो पर। ठीक है, निलंबनकारी वीटो। तो भारत के राष्ट्रपति को विधेयक प्राप्त होने के बाद जो 3 शक्तियां प्राप्त हैं उसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस लौटा सकते हैं। तो जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने विचार के साथ, कुछ संशोधन प्रस्ताव के साथ सदन को वापस करते हैं तो यह राष्ट्रपति का निलंबनकारी वीटो कहलाता है। ठीक है, हालांकि सदन अगर सिर्फ उसको वापस साधारण विधेयक से पारित करके भी राष्ट्रपति को वापस भेज देती है, दोबारा भेज देती है, तो उस पर
राष्ट्रपति सहमति देने के लिए संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार बाध्य हो जाते हैं। खैर, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम साहब ने किया था। यह था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल पर, लाभ के पद से संबंधित विधेयक पर 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया था। और अब हम लोग आते हैं जेबी वीटो पर। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति देने से मना कर सकते हैं, या उसको पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। तो इसी संदर्भ में जेबी वीटो आता है, जब राष्ट्रपति न तो विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करे और न ही उसको पुनर्विचार के लिए लौटाए, बल्कि अपने पास ही उस विधेयक को विदहोल्ड करके, रोक करके रखे रहें। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के संविधान में दरअसल जो आर्टिकल 111 है, जिसके तहत वो वीटो का प्रयोग करते हैं, उस अनुच्छेद में इस बात का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि जब कोई विधेयक सदन से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर कितने दिनों के अंदर कार्रवाई करेंगे। तो चूंकि संविधान में समय सीमा का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, इसका लाभ उठाते हुए राष्ट्रपति इस विधेयक को न तो पारित करते हैं या स्वीकृति देते हैं, और न ही उसको अपने पास पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, बल्कि अपने पास रखे रहते हैं। राष्ट्रपति का यह अधिकार ही जेबी वीटो कहलाता है। इस वीटो का प्रयोग सबसे पहले 1986 में, जब भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारत के राष्ट्रपति, 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, उस दौरान डाकघर संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था, जेबी वीटो का। ठीक है, दरअसल डाकघर संशोधन विधेयक के जो प्रावधान थे उसके तहत यह था कि किसी भी चिट्ठी को, किसी भी पत्र को सरकार जो है वो पढ़ सकती थी। अगर ये पारित हो जाता तो इसका मतलब यह था कि हमारा, आपका या किसी और का जो चिट्ठी था वो सरकार पढ़ सकती थी। जाहिर सी बात है कि इसके कारण से जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी जिसको हम लोग बोलते हैं, या जो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, कहीं ना कहीं वो प्रभावित होती नकारात्मक रूप से। इसी कारण से ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग करके और इसको रोकने का काम किया था। खैर, तो ये 3 प्रकार की जो जेबी वीटो हैं, ये भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। लेकिन हर विधेयक पर एक ही तरह से वीटो का प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के लिए ये कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, इसका मतलब ये कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के वीटो के अधिकार भारत के राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा अनुच्छेद 111 के व्यवस्था के अनुसार प्राप्त है। उम्मीद है आपको वीटो पावर से संबंधित जो सवाल आएंगे उसका समाधान हो गया होगा। अपना जो मेरा अगला वीडियो होगा उसमें हम आपातकाल या इमरजेंसी के संबंध में आप लोगों से बात करेंगे, थोड़ा वहां समझाने का प्रयास करेंगे। आप इसको देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।